कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत के बाद अब पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो गए हैं। दिल्ली और हरियाणा में रिफाइनरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई को और भी तेज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3.29 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल अब 97.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएनजी की कीमतें भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी गई है। कल हमने देखा था किस प्रकार से दूध के दाम में इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम में भी इजाफा हुआ है। कई जगहों पे 2 रुपए बढ़ाए गए, कई जगहों पे 3 रुपए बढ़ाए गए। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है, हालांकि भीड़ भाड़ अभी भी नजर आ रही है, मगर ये जरूर है कि आम जनता के पॉकेट पर भार जरूर पड़ा है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो वेस्ट एशिया में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि विपक्ष के द्वारा ये आरोप जरूर लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने इलेक्शन के समय पर इस प्रकार की कोई भी यानी पैसे बढ़ाने जैसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया है उसके बाद एक एक करके सभी जो वस्तुएं हैं, जो जरूरी वस्तुएं, उनके दाम में इजाफा हो रहा है। अब आम जनता को भार इसका जरूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि जहां पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा तो हो ही रहा था, मगर जिसके बाद वापस अब एक उछाल पर नजर आ रहा है और आम जनता के पॉकेट पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और मध्य पूर्व में जारी युद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को घाटा हुआ, जिसे इन्होंने कीमत बढ़ाकर पूरा किया है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ेगा और दूसरी चीजों पर भी इसका असर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो है कह सकते हैं कि इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो अभी जो है रेट भी जो है बढ़ने वाले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी किराया भी जो है वो बढ़ जाएगा। आमजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मानते हैं आप, कितना असर यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं जो ये इनकी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है। सर क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमित जी, क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, कितना आमजन की जेबों पर असर इसका देखने को? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इससे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम करें और ईंधन का जो कम प्रयोग करें, उसका कितना असर आप देख रहे हैं? आम पब्लिक का असर तो पड़ेगा, ये तो जरूरतमंद चीजें हैं सारी आम पब्लिक के लिए। तो ये जो रेट बढ़े हैं, इनको किस प्रकार से आप देखते हैं? इनको बड़ी चुनौती है तो आम पब्लिक के सामने, तो आम पब्लिक के लिए चुनौती है। जी जी। इससे कहीं ना कहीं और चीजों पर भी असर पड़ेगा, और चीजें भी महंगी होंगी। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें महंगी होगी हर जगह। जो अपील प्रधानमंत्री ने की है, क्या लग रहा है लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं? मुश्किल है उसका तो करना, सरवाइव करना मुश्किल है उसका। क्यों मुश्किल क्यों है उसका करना? आपको पता है हर चीज तो इसके डिपेंड है, हर चीज। जी। सीधे तौर पर देखिए, आमजन है जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का जो असर है वो जो है तमाम लोगों पर जो है पड़ने वाला है, और भी यहाँ पर जो है पेट्रोल भरवाने के लिए आमजन पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। क्या नाम है सर? सरबजीत सिंह। क्या कहेंगे जी, जिस प्रकार से इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों में, कितना असर आमजन की जेबों पर पड़ने वाला है? आमजन की जेबों पे असर तो पड़ेगा ही, ड्यू टू हार्मूज जो है क्लोज हो गई है, तो अभी बीच बीच में चल रहा है, लेकिन आम लोगों का तो इसमें त्राही त्राही होगी।
डीजल और पेट्रोल, और नॉट इवन डीजल पेट्रोल, हर एक चीज के दाम बढ़ेंगे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफी लोग हैं यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ गए हैं बस दाम क्या कहेंगे, कितना असर जेबों पर आमजन के पड़ने वाला है? पड़ रहा है। देखो 500 का डलवाया अभी, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बहुत असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। इससे कह सकते हैं कि दूसरी चीजें हैं जो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, वो भी महंगी होंगी। पड़ेगा, वो भी महंगी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही आम जनता से ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्राएं स्थगित करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन रुपए में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सर अभी जो है 3 रुपए पेट्रोल 3 रुपए डीजल बढ़ा है, कैसे देखते हैं इसको? आज बहुत भारी दिक्कत है। पहले ही इतनी महंगाई हो रही है और साधन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। नहीं, जिस तरह से मोदी ने अपील की है कि देश संकट में है, हॉर्मुज बंद है, किस तरह देखते हैं? बंद तो है लेकिन वो तो चलो इंटरनेशनल संकट है, लेकिन अब हमने तो अपना रोजगार डेली का काम भी जनता को करना पड़ेगा ना जी। क्या करेंगे उससे? तो महंगाई तो है ही, लोड तो पड़ ही रहा है जनता पे। जनता पे बोझ तो पड़ ही रहा है। और लोगों से भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? परवीन जी, आप देख रहे हैं कि 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, 3 रुपए डीजल पे, 2 रुपए सीएनजी पे, किस तरह देखते हैं इसको? ये बड़ा क्या महंगाई बढ़ेगी इससे? हाँ, महंगाई तो बढ़ेगी। आपका क्या नाम है? महिपाल जी, अभी जो है भाव बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, किस तरह देखते हैं? सर 3 रुपया डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 60 रुपए तो हम कुत्ते को रोजी ना दूध पिला देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए देश का प्रधानमंत्री जिसका कितनी बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, वो 2 गाड़ी में चल रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी सुरक्षा का थोड़ा विशेष ध्यान दे। दिल्ली के किसी भी मतलब मंत्रियों को देखो, वे सब मेट्रो से आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बाद मैंने बाजार में देखा है कि सुनार वगैरह जो ये लोग हैं बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। उनका कहना उचित है। आज देश में संकट है तो हमें सबको ये मिलकर ये सारे काम करने चाहिए। जितने मेरे रिश्तेदार हैं मैंने सबको बोल दिया, जिसको आना है आओ, आने की मनाही नहीं है, लेकिन रेल से आना है, किसी को कोई पर्सनल गाड़ी से लेके नहीं आना है। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में ये बढ़ोतरी सीधे आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। पेट्रोल 100 रुपए के करीब और डीजल 90 रुपए पार कर चुका है। इस बढ़ोतरी से महंगाई में और इजाफा होने की संभावना है। भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की जो 3 रुपए में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में आम जन काफी हताश है और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके जो रेट हैं वो बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद है और एक जो है वाहन चालक पहुंचे हैं डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में, और डीजल जो भरवा रहे हैं, रेट जब बढ़े हैं तो कितने प्रभावित हैं, कितना जो फर्क इस समय लग रहा है, जो 3 रुपए डीजल के बढ़े हैं, पेट्रोल के 3 रुपए जो बढ़े हैं, उससे आमजन की जेब पर कितना खासा असर देखने को मिल रहा है। एक वाहन चालक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि कुमार है जी। क्या कहेंगे ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं? इसने तो जमीन नाश कर दिया हमारा। हमने तो गाड़ियां भी चलानी महाभारत होगी। क्या कह सकता जी, गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा नहीं दिख रही। भाई गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे काम चलाएगा अपना? तो देख लो आपके सामने है, बस जामी नाश मार दिया जी गवर्नमेंट ने। तो फिर अब जैसे रेट बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट के भी आप लोग रेट बढ़ाओगे फिर? तो बिल्कुल बढ़ेगा जी, ट्रांसपोर्ट का भी हिसाब से रेट बढ़ाना पड़ेगा। हम करते तो अपने देने दे गए, तो ट्रांसपोर्ट का भी रेट इसमें बढ़ेगा तभी काम चलेगा। तो ये रेट बढ़ने से जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना आप लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा? इस पर तो बहुत जेब पर क्या जी, इस पर तो सारा ही असर पड़ेगा। जेब पर नहीं, इसमें तो घर का भी खर्चा सारा काटना महाभारत हो जाएगा जी। हमना चाहे तेल बच गया तो इसका रेट पीछे देंगे, कस्टमर तो जवाब देगा भाई कैसे पीछे देंगे हम इतने, तो हम कहाँ से भरेंगे उसको? तो ये चीज गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गवर्नमेंट की और बदल दी जा रही तेल। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब भारत के घर घर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही हैं।
ऐसे में विवेकपूर्ण ईंधन उपयोग और खर्चों में सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देश भर में जैसी अटकलें थी वैसा ही हो रहा है। चुनाव खत्म हुए तो एक कर महंगाई के झटके लगने शुरू हुए। पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ और ये मार नहीं थमने वाली है। ये महज शुरुआत है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है तो सत्ता पक्ष के अपने तर्क है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का जोरदार असर भारत में दिखना शुरू हो गया है। पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ा दिए हैं। अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई और सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया और परिणाम आपके सामने देख लिया कि आज ही 3 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल को बढ़ा दिए। ये उनको इनाम दे दिया है लोगों ने, भाई तुमने बड़ी मदद करी है हमारी भाजपा की। कांग्रेस पार्टी ने आज फैसला किया है कि हम 20 तारीख तक 18, 19, 20 को सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। तो वही सत्ता पक्ष की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। वैश्विक हालातों को कारण बताया जा रहा है। इस प्रकार से एक वैश्विक संकट ईरान, अमेरिका, इजराइल के जिस युद्ध में ये संकट खड़ा हुआ है, ये सब के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। उसमें भारत कहीं दूर नहीं है और भारत के अंदर जो महंगाई है, जो दुनिया के और देश हैं उन पर बहुत ज्यादा असर है। भारत में उसका कम पड़ा है और ये जो कम पड़ा है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति है, जो उनकी दूरदर्शी सोच है और जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों से उनके संबंध है, उसके कारण से भारत की जनता पर कम बोझ पड़ा है। उसमें भी अगर विपक्ष कोई राजनीति करना चाहता है तो देश की जनता जानती है, देश की जनता समझदार है और देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो तो स्वाभाविक है। हमारा 25% तेल जो है, तेल गैस, वो हॉर्मुज से होकर आता है। हॉर्मुज की अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, वहां से एक भी तेल का टैंकर नहीं निकल पा रहा है। तो उसका खमियाजा तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। राजनीतिक वार पलटवार एक तरफ, लेकिन अब ये तय है कि आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सफर भी महंगा होगा और तमाम चीजों के दाम बढ़ते नजर आएंगे। इसका असर दिखने लगा है। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो चुका है, लेकिन महंगाई का बढ़ता मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी घोषणा की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि 21 जून को नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी और 14 जून तक छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि अब नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी और 14 जून तक सभी छात्रों के एडमिट कार्ड पहुंच जाएंगे। परीक्षा के दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा कि छात्रों द्वारा जमा की गई परीक्षा फी वापस की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।
इसीलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके दो प्रकार की मत आए। हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है, और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे, और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े, उसकी दायित्व हम लेंगे। बता दें कि पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों छात्र नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल छात्रों के लिए राहत की खबर है कि नई परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया गया और सरकार ने अतिरिक्त समय और फीस वापसी जैसे फैसले भी लिए हैं। अब सभी की नजरें 21 जून को होने वाली परीक्षा पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक यात्राएं नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों से जोड़ने का काम करती है। विशेष ट्रेन में प्रदेश के 14 जिलों से 800 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिरसा की ऐतिहासिक धरा से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन को रवाना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी गुरु साहिबानों को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिख इतिहास और विरासत के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन और श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्के, डाक टिकट तथा कॉफी टेबल बुक के विमोचन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने रेलवे विभाग के साथ विशेष अनुबंध किया है। इससे पहले 28 मार्च को अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन भेजी गई थी और अब दूसरी ट्रेन श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए रवाना की गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आगामी 8 जून को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। प्यारी साध संगत जीओ, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे सिरसा दी इस ऐतिहासिक धराते सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पवित्र श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन अज इत्थे ते रवाना करने का मुझे मौका मिल रहा है। साध संगत जीओ,
ये यात्रा श्रद्धा, आस्था और गुरु साहिबान के प्रति ये समर्पण का प्रतीक है। साथियों, मैं इस अवसर पे सभी गुरु साहिबान के पावन चरणों में आज मैं कोटि कोटि शीश नवा करके नमन करता हूं और अरदास करता कि उन्हां दी असीम कृपा हम सब पर वो बनी रहे। मैं यहाँ उपस्थित साध संगत जी को इस मंगलमयी यात्रा के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनावां देंदा हां और मैं गुरु चरणा दे विच ये कामना करता हां कि आपकी यात्रा ये सुखद, सुरक्षित और फलदायी ये हो। सीएम ने कहा कि आर्थिक अभाव के चलते कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। साथ ही स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना के तहत प्रति तीर्थ यात्री 10,000 रुपए वार्षिक सहायता का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपने परिवार के साथ साथ हरियाणा की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सिरसा से रवाना की गई ये विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सुविधा का बड़ा माध्यम बनी है। सरकार का कहना है कि भविष्य में भी धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के 50 साल पूरे होने पर पंचकुला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान बीबीएमबी की 50 वर्षों की उपलब्धियों और योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। देखिए, बीबीएमबी हमारी जो संस्था है ये 5 प्रदेशों के लिए एक पानी की, बिजली की एक जीवनदायिनी जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। मैंने सारे उस बीबीएमबी के बारे में जो मेरी जानकारियां थी उस नाते से मैंने बताया और उनकी सराहना भी की, क्योंकि बहुत अच्छे प्रकार से इस सारे प्रोजेक्ट को हमारी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, प्रबंधक टोली है, वो सब अच्छे प्रकार से कर रहे हैं और आगे भी इनका विस्तार इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी होता रहे। बीबीएमबी ने सौर ऊर्जा के लिए भी कुछ अपना एक प्रोजेक्ट चालू किया है और जो कठिनाइयाँ या जो डिमांड्स बाकी प्रदेशों की होती हैं, बीबीएमबी का बोर्ड मिल बैठ करके सबके परामर्श से उसमें से रास्ता निकालता है। इस आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी खास तैयारियां की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के 50 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में बोर्ड की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।